हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज बिना समय गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन जी। इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म दर्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? इसका ऑप्शन है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि का जी। इसका राइट आंसर शनि का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है बैंगनी रंग में, नीले रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में जी। इसका राइट आंसर लाल रंग में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच को नीले रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड जी। इसका राइट आंसर कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के जी। इसका राइट आंसर विटामिन के। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान की कितनी हड्डियां होती है? इसका ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो कान की कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जी। इसका राइट आंसर 6। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? इसका ऑप्शन है पानी, खाद्य, पानी और खाद्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी जी। इसका राइट आंसर पानी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा जी। इसका राइट आंसर अस्थि मज्जा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद जी। इसका राइट आंसर स्वामी श्रद्धानंद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी जी। इसका राइट आंसर 26 जनवरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत माता किस कवि की रचना है? इसका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, सुमित्रा नंद पंत, कुंवर नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी। इसका राइट आंसर सुमित्रानंद पंत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी थी? इसका ऑप्शन है सगुन, निर्गुण, नौगुण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सगुन जी। इसका राइट आंसर सगुन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है? इसका ऑप्शन है सोनार, रडार, डॉपलर, लेजर। तो इसका राइट आंसर होगा सोनार जी। इसका राइट आंसर सोनार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासीय प्रतिबिंब बनता है? इसका ऑप्शन उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल लेंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में जी। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है उत्तल, अवतल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल जी। इसका राइट आंसर अवतल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 31 जुलाई 1880, 2 अगस्त 1890, 1 मई 1889, 1 दिसंबर 1881। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1880, जिसका राइट आंसर 31 जुलाई 1880। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में, जिसका राइट आंसर लंदन में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? इसका ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी, इसका राइट आंसर गुरु तेग बहादुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घूर्णन करती एक गोलमेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग जी, इसका राइट आंसर कोणीय संवेग। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? इसका ऑप्शन है भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा जी, इसका राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मनोहर राय, भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मनोहर राय जी, इसका राइट आंसर राजा राम मनोहर राय। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश जी, इसका राइट आंसर बांग्लादेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक जी, इसका राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इसका ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा जी, इसका राइट आंसर राज्यसभा। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।